प्रदेश का रामपुर समाजवादी पार्टी का मजबूत किला कहा जाता है। कारण इसके पीछे साफ है कि यहाँ पर पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम के अल्फाजों की बहुत बड़ी अहमियत है। यही कारण है कि देश या प्रदेश में सरकार किसी की भी हो, लेकिन रामपुर में वोटों की सरकार आजम खां की ही बनती है। वो पिछले 2 साल से अधिक समय से सीतापुर की जेल में बंद हैं। विधानसभा के चुनाव निपट चुके हैं, लेकिन पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उनको लेकर किसी खास जगह पर सहानुभूति भरे 2 शब्द तक नहीं बोले हैं। इसी के चलते स्थानीय समाजवादी उनसे खासा नाराज है। इन सबके बीच आरडी अध्यक्ष जयंत चौधरी अचानक आजम खान के घर पहुंच गए, जहां पर उन्होंने उनकी पत्नी तंजीम फातिमा एवं अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की। अब इस मुलाकात के क्या मायने हैं, इस बात का तो खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन हाँ, उनकी मौजूदगी ने सियासी गलियारों में जरूर हलचल पैदा कर दी है। लोग कयास लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव का संदेश लेकर या फिर अपना फ्यूचर प्लान लेकर पहुंचे थे जैन। समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता आजम खान हमेशा से ही सुर्खियों में रहते चले आए हैं। वो जेल के बाहर थे तब भी सुर्खियों में थे, और आज जब वो जेल के अंदर हैं तब भी वो सुर्खियों में ही हैं। कारण साफ है कि आजम खान सियासी पृष्ठभूमि पर प्रदेश का एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद वो मुश्किल में है और लगभग 2 साल से अधिक समय से सीतापुर जिला जेल में बंद हैं। मगर अखिलेश यादव का उनके प्रति खासा लगाव नजर नहीं आ रहा है। यही बातें आजम खान के समर्थकों को अखर रही हैं। उनकी नाराजगी का ये आलम है कि आजम खान समर्थक अखिलेश यादव के खिलाफ खुलकर बोलने लगे हैं। अब सोने पर सुहागा ये हुआ कि आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी आजम खान के घर पहुंच गए, जहां पर उन्होंने उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की है। आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी के सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के घर पहुंचने के क्या मायने हैं, जबकि इसके पहले जयंत चौधरी कई मर्तबा रामपुर आए, लेकिन इन सब के बीच उन्हें आजम खान के घर पहुंचने की फुर्सत नहीं मिली और आज वो अचानक से उनके घर पहुंचे हैं। ये जरूर हैरत की बात है। अब इस पर सियासी मंथन होना जरूरी है। हालांकि ये बात अलग है कि जयंत चौधरी ने मीडिया से मुखातिब होकर आजम से पुश्तैनी रिश्ते बताए हैं। वो सपा गठबंधन में भी मुख्य राजनीतिक दल के मुखिया के रूप में शामिल हैं। चर्चा है कि चुनाव पूर्व से भारतीय जनता पार्टी लगातार आजम खान पर इस बात को लेकर दबाव बनाती चली आ रही है कि आजम खान अपनी पुरानी दौर में लौटना चाहते हैं और जेल से बाहर आना चाहते हैं, तो या तो अपनी अलग पार्टी बना ले या फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में शामिल हो जाएं। इसके पीछे भाजपा का सपा को खत्म करने का बड़ा प्लान है। आजम खान को भी अब लगने लगा है कि वो बिना भाजपा की मर्जी के जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, लिहाजा आजम खान के सपा से अलग होने का रास्ता तैयार किया जाने लगा है। इसका भान सपा को हो चुका है। शायद अपनी कोई संदेश अपने सहयोगी दल के मुखिया जयंत चौधरी के माध्यम से आजम खान तक पहुंचाने के लिए जयंत चौधरी की आजम खान के परिवार से मुलाकात का प्लान तैयार किया गया है। फिलहाल आजम खान के परिवार से मुलाकात के बाद जयंत चौधरी के लंबे चौड़े भाषणों को सुनिए। मैं उनसे उनके परिजनों से मिलने आया हूँ। साथ ही यहाँ आजम खान जी जो बहुत सीनियर नेता हैं, रिस्पेक्टेड नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और जिस परिवार के ताल्लुकात मेरे परिवार से 3 पीढ़ी के हैं, आज मैं उनके परिजनों से, अब्दुल्ला से और उनकी माताजी से मिल के आया। नहीं, ये तो लोकतंत्र में होता है, अलग अलग राय होती हैं, एक दल में भी अलग अलग राय हो सकती हैं और आंतरिक लोकतंत्र का यही प्रमाण होता है कि एक आज़ादी मिलनी चाहिए कार्यकर्ताओं को। जब कोई हार हुई है उसके बाद उसकी समीक्षाएं भी हो रही हैं, हम लोग भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ क्या कमियां हुई, कैसे उनको हम दूर करें, ताकि जो अगला पड़ाव होगा लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए, किसान और गरीब की सेवा करने के लिए हम बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर पाएँ। मैं किसी और नेता के पक्ष को यहाँ नहीं रख सकता, ना ही कोई सफाई देने आया हूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि मेरी संवेदनाएं
इस परिवार के साथ हैं। चौधरी अजीत सिंह जी आजम साहब का बहुत इज्जत करते थे और हम सबकी इच्छा है कि जिस तरह से वो प्रताड़ित किया गया है इस परिवार को, ये लोग हिम्मत वाले हैं, ये लड़ते रहें। मुलाकात यही भी उन्होंने बताया कैसे कैसे जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में, वेदांता में जिस तरह से उनके जब एक उनको उम्मीद थी कि प्रशासन की तरफ से उनको एक राहत मिलनी चाहिए थी, नहीं हो पाई और अभी भी कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, जब जजमेंट उनके बेल का ऑर्डर रिजर्व हो चुका है, कई महीनों से सुनवाई उस पर जो जिस तरह से होनी चाहिए तीव्र गति से नहीं हो पा रही है, तो ये एक निराशाएं हैं। लेकिन वहीं मैंने अब्दुल्ला से बात की, मैंने महसूस किया कि बहुत कम उम्र में एक अच्छे मनोबल वाले एक जनप्रतिनिधि जनता को मिले हैं, हिम्मत वाले हैं और इनका जज्बा है कि लड़ते रहें। ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, इसका कोई कानून में कोई आधार नहीं, अमानवीय है। आप ये सोचिए अगर कोई किसी ने कोई क्राइम भी किया है, कोई अपराधी भी है, तो उसको भी सिस्टम के तहत उसको सुनवाई होनी चाहिए, सुनवाई का हक उसका भी है। नहीं, हमारी अच्छी वातावरण में बातचीत हुई, अच्छी बातचीत हमने करी, प्रेम की बातें करी हैं आपस में, आगे कैसे हम लोग साथ चलें, सुधार कैसे होगा, तो बताया कि उनकी नाराज़गी सिस्टम से है। वे चाहते थे कि जो न्याय इनको मिलना चाहिए था उसको इनको वंचित रखा गया। कहीं भी कोई गरीब के साथ अत्याचार होगा मैं बोलूँगा। सीतापुर में एक बदतमीज़ ने जब बयान दिया तो मैं बोला उस पर ट्वीट। सियासत तो किस ओर चल रही है आप देख रहे हो। हर त्यौहार को एक ख़राब वातावरण में उसको तब्दील कर दिया गया है। जो त्यौहार आपस में मनाने के होते थे, जो भाईचारा बनाए रखने के लिए तो त्यौहार होते थे, एक मोहल्ले के लोग दूसरे मोहल्ले में जाके मिठाई बांटते थे, आज तलवार लेके जा रहे हैं। नौजवानों को भी सोचना चाहिए, नौजवानों की कितनी समस्याएं हैं जहां कोई सुनवाई नौजवानों की नहीं हो रही, सेना में भर्ती नहीं हो रही और सभी सरकारी व्यवस्थाएं चौपट हैं, महंगाई का आलम है, बेरोजगारी का आलम है। इन सवालों को लेकर नौजवानों को सड़क पर आना चाहिए। कौन विरोध कर रहा है? कोई विरोध नहीं। जो पार्टी के नेता है विपक्ष में, ये विरोध नहीं होता, ये एक निराशा होती है और निराशा को दूर करके फिर लड़ाई लड़ी जाएगी। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के बयानों के मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि जयंत चौधरी अखिलेश यादव का संदेश लेकर तो नहीं आजम खान के परिवार में पहुंचे थे, क्योंकि आजम खान जेल में रहते किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं। जब से उनका बेटा अब्दुल्ला जेल से रिहा हुआ है, वो बस उनसे मिलने नहीं पहुंचा है। और आजम खान के प्रवक्ता सानू लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं। कई सपाइयों ने तो आजम खान के समर्थन में सपा से त्यागपत्र दे दिया है। कुछ राजनीतिकार के जानकार ये भी कह रहे हैं कि अपने 3 पीढ़ियों की आजम परिवार से संबंधों की दुहाई देकर जयंत चौधरी कहीं अपने फ्यूचर का प्लान तो नहीं तैयार कर रहे। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। आगे आगे देखिए होता है क्या।